वेलकम बिग गैस। तो आज का हमारे पास जो टॉपिक है वो है हमारे पास डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। हमारे पास ऊप में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमारे पास क्या होते हैं उसको हम देखेंगे। अच्छा, ये हमारे पास डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन है। डेटा मेंबर हम उसको कहते हैं जो कि हमारे पास वेरिएबल होते हैं। प्रोग्रामिंग में जो हमारे पास वेरिएबल होते हैं जो हमारे डेटा को होल्ड करते हैं, मतलब उसको स्टोर करते हैं, उसको हम कहेंगे डेटा मेंबर। और मेंबर फंक्शन हम किसको कहते हैं? जो कि हमारे पास जो एक्शन परफॉर्म करते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उस वेरिएबल्स पर, उस डेटा मेंबर पर, उसको हम कहेंगे मेंबर फंक्शन। अच्छा, इसको हम एक एग्जांपल के ज़रिए से हम सॉल्व करते हैं, उसको इसको डिफाइन करते हैं। आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हमारे पास डेटा मेंबर ऊप में हमारे पास डेटा मेंबर क्या होते हैं और मेंबर फंक्शन हमारे पास क्या होते हैं, उसको इसको हम देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल मैं एक क्लास बनाता हूँ। किसके नाम से मैं बनाता हूँ? फॉर एग्जांपल एग्जांपल के नाम से मैंने एक क्लास बना लिया। अच्छा, मैंने एक क्लास बना लिया एग्जाम्पल के नाम से। अच्छा, अब हम यहाँ ये हमारे पास किसका सेक्शन है? ये हमारे पास सेक्शन है क्लास का। सेक्शन क्लास एरिया है। मैं इसलिए ये सब बता रहा हूँ हर वीडियो में ताकि आप लोगों को इसकी आदत लग जाए कि ये हमारे पास क्लास को हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे और ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को डिफाइन करेंगे। अच्छा, मैंने एग्जाम्पल के नाम से एक क्लास बना लिया। उसमें मैं क्या करता हूँ? यहाँ पर मैं प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर लेता हूँ और उसमें एक वेरिएबल मैं डिक्लेयर करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं डिक्लेयर करता हूँ जेड को मैंने डिक्लेयर कर लिया। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ? एक पब्लिक मैंने बना लिया। यहाँ पर मैं एक फंक्शन लेता हूँ। फॉर एग्जांपल शो के नाम से मैं एक फंक्शन लेता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ? सी आउट करता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ? द वैल्यू ऑफ जेड हमारे पास क्या है उसको हम यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे कि हमारे पास जेड ये है। अच्छा, इसको फॉर एग्जांपल इसको मैं यहाँ पर यूज़र से सी एन करूँ, मतलब यूज़र से मैं लूँगा रन टाइम पे एंटर द वैल्यू फॉर जेड के लिए आप वैल्यू को एंटर करें और यहाँ पर यूज़र एंटर करेगा और यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। लेकिन हमारा जो कंसेप्ट था वो इस तरह था कि हमारे पास जो डेटा मेंबर हमारे पास क्या होते हैं उसको हमने डिफ़ाइन करना था कि ये हमारे पास क्या होते हैं, और जो हमारे पास मेंबर फंक्शन है वो हमारे पास क्या होते हैं उसको हमने दिखाना था कि ये हमारे पास क्या है। तो ये हमारे पास जो वेरिएबल मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास डेटा मेंबर है। इसमें हमारे पास कितने भी हमारे पास वेरिएबल आ जाए तो उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास डेटा मेंबर है। लेकिन यहाँ पर जो मैंने ये फंक्शन लिया है, ये पेरेंथेसिस जब भी हम कहीं पर भी हम डिस्प्ले करें, डिक्लेयर करें, तो उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास फंक्शन है। अच्छा, यहाँ पर मैंने वर्ड शो के नाम से एक फंक्शन दिया है तो उस इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास फंक्शन है। यहाँ पर मैंने पहले बताया कि डेटा मेंबर हमारे पास वेरिएबल होते हैं और मेंबर फंक्शन हमारे पास क्या होते हैं? उस वेरिएबल पर एक्शन परफॉर्म करते हैं, उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर मैंने डेटा मेंबर लिया है और यहाँ पर मैंने मेंबर फंक्शन लिया है। तो इसमें हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास जो मेंबर फंक्शन है, ये हमारे पास फंक्शन है, ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। किस पर? डेटा मेंबर पर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। किस तरह कर रहा है? आप देख सकते हैं कि हमारे पास जेड को वो यूज़र से रन टाइम पर ले रहा है, इस जेड को यूज़र से रन टाइम पे ले रहा है और फिर इसको डिस्प्ले कर रहा है। तो इस तरह हमारे पास डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन का कंसेप्ट होता है। अच्छा, अब हम इसको डिस्प्ले करेंगे कि किस तरह हम करेंगे? पहले हम एग्जांपल जो कि हमने यहाँ पर क्लास लिया है उसको हम लिखेंगे और यहाँ पर एक इंस्टेंस या फिर इसको ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। इस की ऑब्जेक्ट को मैं डिक्लेयर कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल E1 के नाम से मैं डिक्लेयर करता हूँ और इसको मैं कॉल करता हूँ। किस फंक्शन को? शो फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया। अच्छा, अब हम इसको रन कर देते हैं कि इसका आउटपुट हमारे पास किस तरह आता है। तो यहाँ पर यूज़र के लिए मैंने डिस्प्ले किया है मैसेज के यूज़र यहाँ पर एंटर करें। फॉर एग्जांपल मैं एंटर करता हूँ 89 को मैंने एंटर कर लिया। तो ये हमारे पास आ गया द वैल्यू ऑफ जेड, हमारे पास क्या आ गया? 89। तो ये हमारे पास डेटा मेंबर था जो कि यहाँ पर मैंने बताया कि ये हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं डेटा मेंबर में जो कि हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू को होल्ड करते हैं, मतलब उसको स्टोर करते हैं। और हमारे पास मेंबर फंक्शन क्या होते हैं? उस वेरिएबल पर ऑपरेशन या एक्शन परफॉर्म करते हैं और उस पर जितने भी फंक्शन है, जितने भी ऑपरेशन है, एक्शन है, उस पर परफॉर्म करते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर दिखा दिया कि ये हमारे पास होता है। तो ये ऑल अबाउट द डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।